नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, एलर्जी एवं अस्थमा स्पेशलिस्ट। आज आपसे बात करना चाहूँगा एलर्जी एवं अस्थमा के मरीजों में हमें क्या लाइफस्टाइल रखनी चाहिए और क्या खाना चाहिए। मैं इस सब्जेक्ट पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि अक्सर जब हम कंसल्ट करते हैं, जब हम बात करते हैं, तो ज़्यादातर मरीजों की ये फरमाइश होती है, ये सवाल होता है कि हम क्या खाएँ, कैसे रहें। और अक्सर ये देखने में आया है कि ज़्यादातर मरीजों की लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण ही, खान पान ख़राब होने के कारण उनका एलर्जी एवं अस्थमा का कंट्रोल बहुत ही पुअर होता है, बहुत ही ख़राब होता है। इसलिए आज हम इस विषय को चुनते हैं और इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हम क्या खाएं, यानी हमारी डाइट क्या होनी चाहिए। यहाँ पर जोर देने वाली बात यह है कि क्या खाएं इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्या नहीं खाएं। जब हम बात करते हैं क्या नहीं खाएं, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पैकेज्ड फूड पर। कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ खाने की चीज़ जो थैली में, डिब्बे में, बोतल में, पाउच में बंद होके आती है, जैसे कि बिस्किट, ब्रेड, बीकाजी हल्दीराम या इनके जैसी भुजिया, टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे या इनके जैसे दूसरे स्नैक्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, पैकेज्ड जूस, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह का सभी सामान जो आपको मैंने पहले बताया, साथ ही साथ इवन फ्लेवर्ड मिल्क, क्योंकि ये सभी सामान पैकेज्ड है, इनमें सभी में प्रिजर्वेटिव होता है। इन सभी में एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है एवं एक्सपायरी डेट होती है। चूँकि इसमें खाने को लंबे समय तक सुरक्षित एवं खाने योग्य रखने के लिए हम कुछ फूड कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, इसलिए ये सभी प्रिजर्वेटिव हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये केमिकल्स है और हमारे अस्थमा को बढ़ा देते हैं। इसी तरह से जो जंक फूड होता है उसमें कैलोरी की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है और दूसरा न्यूट्रिशनली बहुत ही पुअर कंटेंट होता है, इसलिए हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए इस पर बात करते हैं। अगर हम छोड़ दें क्या नहीं खाना चाहिए तो ज़्यादातर चीज़ें हमारी हेल्दी बचती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एवं हमारा होल फूड। मैं यहाँ पे ये जोड़ देना चाहूँगा, जो खाना हमारा डायरेक्ट होता है, जो जिसको जैसे कि मक्का का भुट्टा हमने खेत से लिया और उसको बेक करके खा लिया, सेक के खा लिया, हमने चावल को पकाया और डायरेक्ट खा लिया, ये अनप्रोसेस्ड फूड है, होल है, होल ग्रेन फूड है, ये सबसे बेहतरीन होता है। इसीलिए दलिया एवं खिचड़ी जैसी चीज़ें सबसे हेल्दी होती है। इसके साथ ही साथ जब भी वेजिटेबल्स को खाएं तो हम धो के खाएं। ऐसी सभी वेजिटेबल्स जिनको पकाया जाता है केमिकल से, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें सिर्फ सीजनल खाना खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल पालक, मेथी जैसी पत्तेदार सब्जियों का मौसम होता है सर्दियों में, अगर हम मई जून के महीने में खा रहे हैं तो जब इनको पकाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है, तब जो मौसम होता है वो चूँकि फेवरेबल नहीं होता, इसलिए पेस्टिसाइड्स की, केमिकल स्प्रे की बहुत ही हैवी मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये सुरक्षित नहीं होती। सभी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, सभी वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में हम इस बात का ख्याल रखें कि जो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है हम वही खाएं। इसके बाद मैं ये जोड़ देना चाहूँगा कि कब खाएं और कैसे खाएं। पूरे दिन का जो कैलोरी इंटेक है, जो पूरा खाना है, ब्रेकफास्ट हमारा सबसे हैवी मील होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा हल्का या इक्वल होना चाहिए, डिनर हमारा सबसे लाइट मील होना चाहिए। जितना भी हम ब्रेकफास्ट या लंच में एक समय में खाते हैं उसका आधा ही हमें डिनर में खाना है। और ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी हमारा सोने का टाइम होता है उससे 2 से ढाई घंटे पहले हम अपना डिनर कर लें। कम से 1 किलोमीटर हम वॉक करें जिससे कि हमारा खाना पच जाए, क्योंकि ये देखने में आया है कि एलर्जी एवं अस्थमा के बहुत सारे मरीजों की लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण वो रात को खाना खाते हैं, हेवी मील लेने के बाद वो सो जाते हैं। इसके कारण GERD नाम की बीमारी, जिसको दूसरी भाषा में हम एसिडिटी बोलते हैं या रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं, ये हो जाती है। ऐसे मरीजों में पेट की जलन, पेट का भारीपन इत्यादि सिम्टम्स होते हैं। उन सब से बचने का बिना दवा का बेहतरीन तरीका है हम रात का खाना बहुत ही हल्का लें, उसके बाद थोड़ा घूमने जाएं। ये बात अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारा अस्थमा का, एलर्जी का कंट्रोल बहुत ही बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद।